नमस्कार। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जहां एक और देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और लोग चुनाव की गहमागहमी में मस्त हैं, चुनाव की तरफ लोगों का बहुत ध्यान लगा हुआ है। किसान आंदोलन अभी भी जारी है, लोग किसान आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा देश चुपके चुपके बहुत तेजी से तरक्की की ओर नए नए कदम बढ़ा रहा है। क्या नया कदम है तरक्की का और इससे क्या भारत को फायदा होगा, उस पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के अंदर शेयर करें ताकि ये नई तरक्की का रास्ता आप सब तक और दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं मैत्री सेतु की। क्या है मैत्री सेतु? कुछ दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्रिज, एक सेतु का उद्घाटन किया जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला है। 133 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो ना केवल उसका, क्योंकि आप जैसे जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पूरा लैंड लॉक्ड है, वहां पर कोई समुद्र आदि नहीं है, तो लैंड लॉक्ड एरिया को चितगांव पोर्ट बांग्लादेश का है जो वहां तक पहुंच मिलेगी। उसके अलावा भारत के अपने जो इलाके हैं यानी कि उनके तक भी पहुंच मिलेगी। हाँ, इस पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा। आप समझते हैं है क्या? 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु है। ये कहां से कहां होगा? फेनी नदी है, फेनी नदी, उसके ऊपर सबरूम डिस्ट्रिक्ट है साउथ त्रिपुरा का, और उधर से रामगढ़ है एक जगह बांग्लादेश में, इन दोनों को कनेक्ट करेगी। और मोदी ने जब इसको इनाग्रेट किया तो उसने कहा कि इससे भारत और बांग्लादेश को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की शेख हसीना माफ कीजिएगा, शेख हसीना, उन्होंने भी ये कहा कि इससे दोनों देशों को जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो चितगांव जो पोर्ट है, जो इंटरनेशनल पोर्ट है, उस तक नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उस तक फास्टेस्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है। इसको बनाया किसने? इसको बनाया नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। 2017 में इस पर काम शुरू हुआ था और आप जैसा कि तस्वीर में पीछे देख भी रहे हैं, लगातार इस पर कितनी इसकी जो है महत्ता है। जैसे ही अब 1.9 किलोमीटर का ब्रिज पार करके कोई भारतीय वाहन रामगढ़ तक पहुंचेगा तो वहां से 80 किलोमीटर दूर है चितगांव पोर्ट और वहां तक सामान पहुंचाया जा सकता है पूरे विश्व में वहां से। इसके अलावा रामगढ़ से आपको जानकर हैरानी होगी कि वाटरवेज भी अवेलेबल है, यानी कि नदी के रास्ते, पानी के रास्ते भी सामान चितगांव पोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है। और इसको क्यों कहा जा रहा है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट? इससे जो अनटैप्ड मार्केट्स हैं भारत के लिए साउथ ईस्ट में, उनको खोलने में मदद मिलेगी। अब आप समझिए, भारतीय जो ट्रक हैं वो फिलहाल बांग्लादेश के थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है। इस कारण से जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका है वो पूरे देश से कट जाता है और सिर्फ एक 27 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट सबसे जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं चिकन स्नेक। ये बहुत लंबा और कॉस्टली रास्ता है। ठीक है। जैसे कि अगरतला से अगर कुछ सामान जाना हो कलकत्ता पोर्ट के लिए तो उसको 1600 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद में सिर्फ 450 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा। अगरतला से सिर्फ 200 किलोमीटर चितगांव पोर्ट रह जाएगा और 80% किराए जो वो घट जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जा रही है सबरूम पे, जो कि 232 करोड़ की कॉस्ट पर होगी और वहां पर ट्रक्स हमारे आएंगे जाएंगे। इससे बहुत हमारा फायदा होगा इकोनॉमी का। आप पीछे देख रहे हैं फैनी रिवर की भी तस्वीर। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि भारत के एक्सपोर्ट बांग्लादेश में 172% बढ़ जाएंगे और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट 297% भारत के अंदर बढ़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा दोनों देशों का होगा और हम उम्मीद करते हैं ये मैत्री सेतु दोनों देशों के लिए नए आयाम लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।